हम जड़ भरत महाराज की कथा कर रहे हैं, जिसमें जड़ भरत महाराज राजा राहुगण के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। राजा राहुगण ने उनको बहुत बुरी तरह बैश किया हुआ है, बहुत बुरी तरीके से सार्केस्टिक कमेंट देकर क्रिटिसाइज किया गया है, डांटा है। उन्होंने उनको क्रेजी हो, तुम स्टूपिड हो, क्रेजी हो, ऐसे करके बोला है। तुम तो बिल्कुल ही होपलेस हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा मोटे हो, और तुम बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं हो पालकी उठाने के लिए, ऐसे करके बताया है। और कहा है कि तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख लगते हो, जिसको बोलना नहीं आता, सुनना नहीं आता, देखना नहीं आता, दिमाग यूज करना नहीं आता, ऐसे करके बहुत बुरे बुरे शब्दों में उनका अपमान किया है। और उनको बोला भी है कि मैं तुम्हें ऐसे पनिश करूंगा जैसे यमराज जी पापियों को पनिश करते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट सर हमारे जड़ भरत जो है वो सुनते हैं, और वो देखते हैं कि हाउ देर इज अ ग्रेन ऑफ ट्रुथ इन एवरी क्रिटिसिज्म दैट ही हैज मेड। सो देर इज अ ग्रेन ऑफ ट्रुथ इन एवरी क्रिटिसिज्म दैट हैपन्स टू अस। जैसे उन्होंने बोला कि तुम मोटे हो, ये हो, वो हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपने जो बोला वो सही है। मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर मोटा है। मैं आत्मा हूँ, मैं मोटा नहीं हूँ, मेरा शरीर मोटा हो सकता है। आपने कहा कि मैं पैलेंक्विन कैरियर लगता नहीं है, ये सच है। मैं आत्मा हूँ, मैं पैलेंक्विन कैरियर हुई नहीं, मैं पालकी उठाने वाला हुई नहीं, मेरा शरीर पालकी उठाता है। फिर उन्होंने कहा कि आपने कहा कि मैं बहुत ज्यादा डल हूँ, मूर्ख हूँ, और अंधा हूँ, मैड हूँ। तो आपने वो सच कहा कि हाँ, शरीर ऐसे हो सकता है, लेकिन आत्मा ऐसा कुछ होती ही नहीं। ना डल होती है, ना इंटेलिजेंट होती है, ना मोटी होती है, ना पतली होती है, ना स्मार्ट होती है, ना बिल्कुल ही गई गुजरी होती है। आत्मा के ऐसे तो कोई ट्रेट्स है नहीं। आपने जो बोला उसमें काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन एक्चुअल में वो मैं हूँ, इस पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसे लगता है कि मुझे पनिश करना चाहिए क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, तो आप बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि मैं तो शरीर हूं ही नहीं, शरीर मूर्ख है। मैं तो आत्मा हूँ, आप चाहे भी तो मुझे मार नहीं सकते। और आप मारना चाहते हो तो ये भी सच है कि हर एक शरीर जो होता है वो एक मैटर होता है। मैटर की शुरुआत होती है और मैटर का अंत भी होता है। तो मेरा शरीर एक मैटर है, वो वैसे भी आपने नहीं मारा तो भी एक दिन उसका अंत होना ही होना है। तो चाहे आप अंत करो या कोई और अंत करे, या अपने आप ही अंत हो जाए, अपने आप ही मैं मिट्टी में मिल जाऊं, सब कुछ सेम ही सेम है। तो आपको मारना है तो इट का आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, मेरा शरीर को आप मार सकते हो, मुझे तो आप नहीं मार सकते। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने कहा कि आप मेरे मास्टर हो और मैंने आपकी बात सुननी चाहिए, लेकिन देखा जाए तो ये डेजिग्नेशंस जो होती है वो तो टेम्पररी होती है। आज आप मास्टर हो और मैं सर्वेंट हूँ। हो सकता है ऐसा टाइम आ जाए जब मैं मास्टर बनूंगा और आप सर्वेंट बन जाओगे, चाहे वो इस जन्म में हो चाहे वो अगले जन्म में। तो राजा रहुगण वॉज फ्यूमिंग विथ एंगर। उनको बड़ा गुस्सा आ गया था। पहले तो जॉ ड्रॉप मोमेंट था उनको देखकर कि ये बड़ी डीप बातें कर रहा है। जैसे ही उन्होंने बोला कि आप राजा मैं प्रजा, आगे जाकर मैं राजा आप प्रजा आप सेवक, ऐसे हो सकता है। तो जैसे ही ऐसे बोला तो राजा राहुगण बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया उनको कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई। और जो आसपास थे जड़ भरत के, वो भी डर गए। उनको ऐसे लगा, बाकी पालकी कैरी करने वालों को लगा अब तो हम मर गए, अब तो हम मर गए, हमें तो ये सर ही काट डालेंगे। लेकिन जड़ भरत को कोई डर नहीं लग रहा था कि उसका सर काटा जाएगा। उसको तो जो मन में आए सही है, जो सही है वही बोले जा रहे हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अ डिवोटी बिकम्स फियरलेस व्हेन ही इज अंडर द शेल्टर ऑफ कृष्णा। जैसे प्रभुपाद थे हमारे, वो फियरलेस थे, उनको डर नहीं लगता था। क्रिश्चियंस के सामने क्रिश्चियनिटी की गलतियां निकालेंगे, मुस्लिम्स के सामने कुरान की गलतियां निकालेंगे, पोप आएगा तो पोप से भी नहीं डरेंगे, मीडिया आएगी, यूएस की मीडिया आएगी, उससे भी नहीं डरेंगे। जो सही है वो कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 कृष्ण, ये नाम बोलने के लिए बहुत गट्स चाहिए होते हैं। कृष्ण भक्त तो शिव जी के भक्तों के सामने भी कृष्ण महाने बोलने से डरते हैं कभी कभी। कुछ भक्त होते हैं जिनकी फिलोसफी क्लियर नहीं होती, उनको तो शिव जी के भक्तों को ये बताने में भी डर लगता है कि देखो, कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है और शिव जी उसके नीचे आते हैं, उनके नीचे आते हैं, इवन फोर्थ रैंक पर आते हैं, ऊपर कई सारे विष्णु आते हैं, उसके बाद शिव जी का नंबर आता है। ये बताने से भी उनको डर लगता है। बट जो शुद्ध भक्त होता है, जिसने 100% कृष्ण की शरणागति ली होती है, देर इज नथिंग फॉर हिम टू लूज।
जैसे प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद had already left family, he had already left his business, he had already left everything. There was nothing for him to lose and he was fearless. जड़ भरत के पास कुछ था ही नहीं, nothing to lose. He was fearless. ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा, जान जाएगी, जाने दो, शरीर तो वैसे भी टेम्पररी है, राहुगण मारे कोई और मारे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे करके जड़ भरत बहुत फियरलेस हो गया था। सो अ डिवोटी इज बेस्टोड विथ फियरलेसनेस। जैसे ही एक डिवोटी पूर्ण विकसित चेतना में पहुंच जाता है, मतलब 100% सरेंडर में चला जाता है, ऑटोमेटिकली उसके पास फियरलेसनेस आ जाती है। उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया उसके साथ अलाइन हो रही है नहीं हो रही। उसको है कि मुझे पता है कृष्णा इज गॉड, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, और मैं वही बोलूंगा। मैं शुगर कोट करके नहीं बोलूंगा कि हाँ हाँ आपका भी सही है मेरा भी सही है। नो नो नो, व्हाट आई एम सेइंग इज राइट बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द ब्रह्मा जी के डिसेंडेंट्स के उस लाइन के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आती है। ऐसा नहीं कि मैं उठकर अपनी मन मर्जी से कुछ बोल रहा हूँ, जो ब्रह्मा जी ने बोला है वही बोल रहा हूँ मैं। ऐसे करके कॉन्फिडेंस होता है उसको। फिर जड़ भरत ने कहा कि आपने मुझे मूर्ख कहा, लेकिन देखो मैं तो सेल्फ रियलाइज्ड आत्मा हूँ, मुझे तो आत्म साक्षात्कार हो चुका है। मैं डम्ब ऐसा डल या डेफ या डम्ब इंसान हूं ही नहीं। तो अगर आप इसलिए मारना चाहते हो क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, तो इट विल बी लाइक पनिशिंग अ डेड हॉर्स। मरे हुए हॉर्स को पनिश करने वाला काम कर रहे हो। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं मूर्ख हूँ और मुझे पनिश करना चाहिए, उसका कोई इम्पैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि बॉडी एज ऑलरेडी डेड है। बॉडी में मैं रह रहा हूँ इसलिए बॉडी हिल रही है, अदरवाइज बॉडी इज ऑलरेडी डेड। तो सुखदेव गोस्वामी जी, अब परीक्षित महाराज वॉज अमेजिंग अमेजिंगली इम्प्रेस्ड बाय जड़ भरत। उनको इतना, परीक्षित महाराज को इतना औसम लग रहा था कि जड़ भरत की हिम्मत देखो, जो उसके राज्य का किंग है उसके साथ डिबेट कर रहा है। सो सुखदेव गोस्वामी जी, परीक्षित महाराज खुद किंग है, उनको पता है कि हाउ इट विल फील इफ समबडी कम्स एंड आर्ग्यूज विथ मी। तो जड़ भरत पूरी लाइफ कुछ नहीं बोले और डायरेक्टली राहुगण को रिप्लाई बैक कर रहे हैं। परीक्षित महाराज वॉज रियली सरप्राइज्ड एंड वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय जड़ भरत। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि जड़ भरत ने बहुत सहन किया था, राहुगण के बुरे शब्दों को सहन किया था। ये सच है, दूसरों के हार्श वर्ड्स को सहन करना पड़ता है। उसके बाद ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट से उनके साथ बात की थी। तो कल हमने देखा था कि ये 3 स्टेप फॉर्मूला है हमारे पास। टेम्पररली सहन करो, ऐसा नहीं कि आज सहन किया तो परमानेंट सहन करना पड़ेगा। अगर आप पैरेलली हरि भक्ति करते हो तो आपको परमानेंट सहना नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की, कि अगर आप आज सहोगे तो पूरी जिंदगी सहना पड़ेगा। कुछ लड़कियों की शादी होती है तो उनको घर से ही माताएं सिखा के भेजती है कि देख तू सहना मत, वहां पर कुछ हो गया। अगर तू शादी के बाद सहेगी, पहले साल में ही सहेगी, तो तेरे को अगले 25 साल तक ये लोग तकलीफ दे दे के सहने के लिए मजबूर कर देंगे। तो तू सहना मत, उल्टा जवाब देना, उनका उनकी बातों को बहुत ज्यादा ये हाँ जी करके खुश मत करना उनको। ऐसे उल्टी पट्टी पढ़ा के भेजते हैं कुछ माता है अपने बच्चों को, अपने बेटियों को। माता है, पिता भी ऐसे होते हैं, पिता भी यही बोलते हैं, टिट फॉर टैट करना। उन्होंने कुछ बोला तो तू भी बोल देना, तू डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को कोई हाथ लगा के देखे। और फिर यही पिता होता है जो बीपी, डायबिटीज, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स लेकर घर पे दवाई खा रहे होते हैं। और जब फिर बेटी आती है जो पिताजी ने बोला वही करके, तो फिर वो खांसी करते करते बोलते हैं, बेटा देखो तेरा संसार है, तू देख ले, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, हम तो कभी भी मर जाएंगे, तुमने अपने रहना है ससुराल में तो तू अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो होता क्या है कि गलत सिखाने वालों का, माता पिता भी गलत हो सकते हैं, तो गलत कभी सीखना नहीं है। माता पिता की गलती गलत एडवाइसेस को सुनने से अच्छा है भागवतम पढ़ो, भागवतम को सुनो, अपना रीपेरेंटिंग करो। भागवतम पढ़ोगे, भागवतम सुनोगे, तो आपको माता पिता के ऊपर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है किसी भी एडवाइस के लिए। आप अपने प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर पाओगे, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। गुरु है हमारे, गुरु के इंस्ट्रक्शंस है और हमारे साथ भागवतम है, हमें इसी में सारे जवाब मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी जी है, वो कहते कि जड़ भरत जो थे, उन्होंने पहले सहा, फिर हम्बल और रिस्पेक्टफुल होकर जवाब दिया राजा रहुगण को। तो उन्होंने कभी अपने आप को ग्रेट डिवोटी नहीं समझा। सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन तो जड़ भरत का ये था कि उन्होंने अपने आप को एक मीडियोकर, एक एवरेज डिवोटी समझा।
अपने आप को बहुत महान नहीं समझा। हमने भी हमेशा याद रखना है कि हम बहुत सारे प्राणी योनि में जाकर आ गए हैं। सो देर इज नथिंग रियली स्पेशल टू अस। अपने आप को मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि अहंकार नहीं होना चाहिए, ये बहुत पुराना तरीका हो गया जहाँ पे माता पिता कहते हैं कि अहंकार ना हो, प्राउड ना आ जाए, इसलिए हम इसको थोड़ा सा अंगूठे के नीचे दबा के रखते हैं बच्चे को। माता पिता को अंगूठे के नीचे दबाने की जरूरत ही नहीं है बच्चे को। अगर बच्चा खुद ही अपने आप को समझ ले कि मैं एनिमल योनि में था, आई एम अ फेल्ड सोल हु हैज गॉन थ्रू एनिमल बॉडीज, नाउ फाइनली मेरे पास एक बेस्ट बॉडी आ चुकी है जिसको मैं अच्छे से कृष्ण भक्ति में यूज कर सकता हूँ। मेरे पास एक ऐसी बॉडी आई है जिसमें से आवाज निकलती है, तो हरे कृष्ण आवाज निकल सकती है। मेरे पास ऐसी बॉडी तो है नहीं कैट की जो म्याऊ म्याऊ करेगी। मेरे पास डॉग बॉडी तो है नहीं जो भाव भाव करेगी। मेरे पास ह्यूमन बॉडी है जो हरे कृष्णा बोल सकती है। सो फाइनली आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड बॉडी, एंड आई हैव बीन इन द बॉडीज वेयर आई वाज नॉट एबल टू से हरे कृष्णा ऑल्सो। खुद ही अपने अंदर जब आएगा, अपने आप ही ह्यूमिलिटी भी आ जाएगी। और सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट करने के लिए तो ब्लैंकेट हमारे पास है ही सोल्यूशन, कि सारे जीवात्मा कृष्ण से कनेक्टेड है। तो सारी जीवात्माओं को जब भी आप देखते हो ना, आई गिव यू अ स्मॉल टिप कि आपने क्या करना है, उनकी बॉडी में एक छोटा सा स्टार देखना है जो है आत्मा, और वो स्टार कनेक्ट कर रहा है ऊपर कृष्ण के चरण कमलों को। तो ऐसे करके आप छोटा सा स्टार देख लो, और वो कनेक्ट कर रहा है कृष्ण के चरण कमलों को। फिर आपको पता चलेगा कि हाउ एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ कृष्ण। कृष्णा के जो पार्ट होते हैं ना वो नीचे गिरे होते हैं, तो कृष्णा के अंदर के जो तारे हैं वो नीचे गिरे हुए हैं, और ये लोग अपने अपनी जर्नी पे हैं। तो जैसे ही आप उनको, हर जीवात्मा को वहां पे कनेक्ट करोगे, तो आप रिस्पेक्ट कर पाओगे जीवात्माओं को। नहीं तो जीवात्माओं को रिस्पेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, कि हर एक की चेतना अलग अलग होती है। तो हमसे नीचे वाली चेतना होती है, उनको रिस्पेक्ट करना मुश्किल है। हमसे ऊपर वाली जो चेतना है उनको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर सकते हैं। But then again, we have to find a method to respect. So he never considered himself a great devotee. He thought he was suffering the results of past misdeeds. तो जो भी उनको सहने को आ रहा था, उन्होंने सोचा कि मेरा प्रारब्ध खराब होगा, इसलिए मुझे ये सहने को आ रहा है। कितना अच्छा थॉट है देखो। जब भी आपको कुछ मुश्किलें आएंगी, इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई मी, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ आई नो व्हाई मी। अपने आप को यही बताना, ये नहीं पूछना व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे सवाल नहीं पूछना। मेरे साथ ही क्यों, दीदी के साथ क्यों नहीं, भैया के साथ क्यों नहीं, छोटू के साथ क्यों नहीं, नाटे के साथ क्यों नहीं, उसके साथ क्यों नहीं, वैसे के साथ, भाई के साथ क्यों नहीं, बहन के साथ क्यों नहीं। ऐसे सवाल नहीं पूछना कि मेरे साथ ही क्यों ऐसे होता है, मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, मुझे ही क्यों डांटा जाता है, मुझे ही खाना खाने के लिए बोला जाता है ज्यादा खा लो, मुझे ही बोला जाता है जल्दी उठो पढ़ाई करो। ऐसे नहीं पूछ सोचना कभी। हमेशा ऐसा सोचना कि हाँ, मुझे पता है वाई मी, आई ऑलरेडी नो वाई मी। मेरा पिछले जन्म का जो भी अकाउंट है वो सेटल हो रहा है, इसलिए ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही है। आपको कभी कभी आपके माता पिता कुछ सही चीज बताते होंगे, फिर भी आपको लगता होगा कि वो गलत है, क्योंकि आपकी बुद्धि उसको गलत सेक्शन में डाल देती है। आपके हिसाब से वो गलत है, माता पिता के हिसाब से वो सही है, माता पिता ने ज्यादा जिंदगी देखी है। तो आपको हमेशा ही लगेगा वो कुछ ना कुछ गलत बता रहे हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है वो गलत बता रहे हैं, सोचो मत कि सच में सही है या गलत है। इतना सोचो कि मेरा पिछले जन्म के मिसडीड्स है, उसकी वजह से ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, इतना समझना। इसको ऐसे लेबल मत करना कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, या फिर मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है। ऐसी लेबल में जाओ ही मत। सिंपल सिंपल सोचो, ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है वो पिछले जन्म के कर्मों की वजह से हो रहा है, प्रारब्ध की वजह से हो रहा है। अब उसमें अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, डजेंट मैटर, प्रारब्ध की वजह से हो रहा है। तो वैसे जड़ भरत ने यही सोचा था कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है, राहुगण मेरा अपमान कर रहा है, इससे पहले सारे आदिवासी मेरे को काटने वाले थे, मेरे को ये बलि चढ़ाने वाले थे काली माता को। उससे पहले कई सारे लोगों ने मुझे पत्थर मारे, पत्थर मार मार के जख्मी करने की कोशिश की, मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ ऐसे समझ कर। तो सबने जड़ बुद्धि कहा मुझे। जड़ बुद्धि मतलब बुद्धि इतनी हेवी है कि हिलती नहीं है, फ्लेक्सिबल ही नहीं है बुद्धि। मतलब जल्दी उसको कुछ क्लिक ही नहीं होता कि लेफ्ट जाते जाते राइट टर्न लेना चाहिए, ये भी क्लिक नहीं होता। लेफ्ट जाते जाते लेफ्ट रोड पे ही चलता जाएगा चलता जाएगा।
राइट जाना था लेकिन भूल गया। जड़ बुद्धि वाले ऐसे होते हैं, क्विक क्विक डिसीजंस नहीं ले पाते। तो जो क्विक डिसीजन लेता है उसकी बुद्धि शार्प मानी जाती है। और जो बहुत धीरे धीरे डिसीजन लेते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं डिसीजन, उनकी बुद्धि को जड़ बुद्धि कहा जाता है। तो जड़ भरत को जड़ बुद्धि करके बोला था लोगों ने, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों में बड़ा टाइम लगाता था, हर चीज में टाइम लगाता था। तो उसको जड़ बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, जस्ट। जड़ बुद्धि वो होती है जिसको हर काम में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जड़ भरत को जड़ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी बुद्धि जड़ थी। हर चीज में उसको बहुत टाइम लगता था काम करने में। और जिसकी जो स्मार्ट होता है वो फटाफट डिसीजन ले लेता है, फटाफट काम करने लगता है, हर छोटे काम में उसको फटाफट आ जाता है। लेकिन जड़ भरत ने अगर कुछ काम लिया हाथ में तो वो वही करता रहेगा until somebody asks him to stop। अगर एक रोड पे जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, तो लेफ्ट ही जाता रहेगा, भूल ही जाएगा कि राइट भी जाना था। तो ऐसे जड़ बुद्धि वाले होते हैं। तो जड़ भरत जो भी उसके साथ कोई पत्थर मारता था, जड़ बुद्धि वालों को हर जगह से पत्थर ही पड़ते हैं, नॉर्मली उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। क्योंकि उन लोगों को हर चीज बहुत ज्यादा गाइड करनी पड़ती है, अभी ऐसा करो, अभी वैसा करो। तो कभी कभी अभी देखो, मैंने एक थिएटर वर्कशॉप अटेंड किया था जब मैं कॉलेज में थी। तो वहां पे हमारे जो डायरेक्टर साहब है, वो उनको बता रहे थे स्टूडेंट्स को कि एक चेयर ऐसे रखो, एक चेयर ऐसे रखो, चेयर्स चेयर्स लगा दो। उसने ऐसे रैंडमली बताया कि चेयर्स लगा दो, 8 चेयर्स लगा दो। तो वो एक लड़का था उसमें ड्रामा ग्रुप में, वो कहता सर, चेयर इस तरफ मुड़ के लगानी है या उस तरफ मुड़ के लगानी है? अब सर यहाँ पे खड़े हैं, तो चेयर उस तरफ मोड़ के कौन रखेगा? मतलब सर इधर बैठे हैं, चेयर उस साइड फेस करके, तो सर की जो ऑडियंस है वो उस साइड फेस कैसे करेगी? तो सर क्या उनकी पीठ से बात करेंगे? कॉमन सेंस नहीं है कि चेयर उनको मोड़ के उनके सामने ऐसे फेस करके लगानी चाहिए? तो ये ऐसे करके एकदम माइन्यूट चीजें बतानी पड़ती है। चेयर लगा, चेयर का फेस इस साइड होना चाहिए, फिर सेमी सर्कल होगा तो एंगल थोड़े से ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन में मत लगाओ, ऐसे करो। अच्छा, एकदम ही चिपक के लगाए चेयर्स तो बैठ नहीं पाएंगे लोग, थोड़ा थोड़ा उसमें गैप डालो, गैप डालो, थोड़ा सा गैप डालो, फिर चेयर लगाओ। जड़ बुद्धि वालों को ऐसे हर छोटी चीज इतनी ब्रेक करके बतानी पड़ती है कि बताने वाला आत्महत्या ही कर ले, इतना ज्यादा उनको परेशानी होती है। तो जड़ भरत के साथ कुछ ऐसे होता था कि जड़ भरत बहुत ही ज्यादा हर छोटी चीज उसको बहुत डाइसेक्ट करके बतानी पड़ती है। तो इसको कहते हैं जड़ बुद्धि, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। तो जड़ भरत के साथ जब लोग उसको पत्थर मारते थे, इज्जत नहीं करते थे, मूर्ख कहते थे, इसको ये बताया था कुछ और ही कर लिया उसने, ये बताया था उसको समझ ही ना आए कैसे करना है, गलत ही कर रहा था, ऐसे करके लोग बहुत फ्रस्ट्रेट होते थे, उससे कुछ भी काम करवाना बहुत मुश्किल था। एंड जड़ भरत सोचता था ये मेरे प्रारब्ध है, मेरा प्रारब्ध कट रहा है, ऐसे करके सोचता था। जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, मैं ये नहीं कहती कि स्लो रहो, जड़ बुद्धि रहो। जड़ बुद्धि अगर हो तो बदल दो जड़ बुद्धि को, थोड़ी सी लाइटर बुद्धि बना लो जिससे कि बुद्धि जल्दी जल्दी वर्क। और अगर आपको चाहिए कि मैं क्विक डिसीजंस ले लूं, जो क्विक डिसीजन लेते हैं उनको स्मार्ट कहा जाता है, जो स्लो डिसीजंस लेते हैं उनको जड़ बुद्धि कहा जाता है। तो आपने अपनी बुद्धि को स्मार्ट बनाने के लिए भागवतम पढ़ना है। भागवतम पढ़ोगे तो ही स्मार्ट बन पाओगे, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने बड़े ब्रह्मांड का ज्ञान आने के बाद आपको बुक्स में से इतू सा जो ज्ञान है, हार्डली लाइक 50 पेजेस ऑफ बुक, आपकी टेक्स्ट बुक 50 पेजेस की होती है, 133 पेजेस की हो सकती है, कभी कभी 150 पेजेस की हो सकती है, इसके आगे तो हो नहीं सकती। इट इज नॉट इवन हाफ भागवतम, इट इज नॉट इवन हाफ भागवतम। आप सारे सब्जेक्ट्स को ऐड कर लो, सारे सब्जेक्ट्स को ऐड कर लो, फिर भी भागवतम के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, भगवत गीता के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। जब आप इतना ज्यादा हाई लेवल का स्टडी करते हो, उसके सामने आपके स्कूल के स्टडीज बहुत ही ये लगने लगते हैं, निम्न लगने लगते हैं, आसान लगने लगते हैं। इट इज लाइक आप अपनी लोकल लैंग्वेज, आपकी किसी की लैंग्वेज जो भी है लोकल लैंग्वेज, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में प्रभुत्व लाओगे,
इफ यू बिकम रियली वेरी एक्सपर्ट इन योर लोकल लैंग्वेज, अगर लोकल लैंग्वेज नहीं तो हिंदी राष्ट्रभाषा है, हमारी देवनागरी भाषा है, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में जितने एक्सपर्ट बनोगे, अब उसका उसका इतना सा पार्ट इंग्लिश लैंग्वेज है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत आसानी से आ जाती है, क्योंकि इंग्लिश इतने डेप्थ में है ही नहीं। इंग्लिश में इतने वर्ड्स ही नहीं है जितने हमारे लोकल लैंग्वेजेस देवनागरी स्क्रिप्ट में होते हैं। क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स इटसेल्फ इज लेस। हमारे यहाँ पे 5 लाख वर्ड्स की डिक्शनरी है, 10 लाख वर्ड्स की डिक्शनरी है। इंग्लिश इट डजेंट इवन गो बियॉन्ड 5 लैक्स, इतनी है ही नहीं, 10,000 में खत्म हो जाती है। सो इट इज वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश। वैसे ही मैथमेटिक्स है, आप अपना मैथमेटिक्स का भागवतम के थ्रू हम ब्रह्मा जी की एज कैलकुलेट कर लेते हैं, स्वर्ग लोक का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, पृथ्वी लोक का करते हैं, पितृलोक का करते हैं, हम सत्यलोक का टाइम कैलकुलेट करते हैं, फिर हम भूलोक का पूरा सारा ज्योग्राफी, फिर हम ईयर्स को कैलकुलेट करते हैं मनु के। सो इतने बड़े बड़े नंबर्स के साथ जब आप ये कर रहे होते हो, डील कर रहे होते हो, तो आपका मैथमेटिक्स और भी अच्छा शार्प होता जाता है, बिकॉज नाउ यू नो बिगर थिंग्स देन व्हाट इट इज देयर इन योर ओन बुक्स ऑल्सो। हम नवद्वीप मंडल की हमने सारी फर्स्ट और सेकंड कैंटो में तो पूरा मैथमेटिक्स ही मैथमेटिक्स है, कि कैसे कौन सा ब्रह्मांड कहाँ पे आया, कैसे आया, कहाँ से उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वृंदावन नीचे कैसे आया, सारी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से सारा बताया गया है फर्स्ट और सेकंड कैंटो। उसमें तो मैथमेटिक्स पक्की, ज्योमेट्री भी हो जाती है। और ब्रह्मा जी जब क्रिएशन कर रहे हैं उसमें आपकी अलजेब्रा पक्की हो जाती है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो वैसे भी अच्छी हो रही है। साइंस तब अच्छी होती है जब पता चलता है कि देवता लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड कैंटो में ही आपके सारे सब्जेक्ट्स क्या ये कवर अप हो जाते हैं। तो जब आप पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान ले रहे हो, उसके सामने स्कूल का सिलेबस 150 पेज 400 पेज का हो सकता है, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू भागवतम इट इज नथिंग। सो जड़ बुद्धि जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी लाइटर बुद्धि में, आप फास्ट स्मार्ट बन जाओगे। स्मार्ट मतलब क्विक क्विक डिसीजंस लेना सीख जाओगे। प्लस वीडियोस थोड़े से कम देखो, स्क्रीन को थोड़ा सा कम देखो। भागवतम से सब सीखा जा सकता है। इट इज ऑल अबाउट लाइफ। आप भौतिक जगत में आए हो, तो भौतिक जगत में पढ़ाई करके आपको अपना एक अस्तित्व, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, ही वॉज द बैरिस्टर जज। उन्होंने इतने बड़े बड़े गलत करने वाले लोगों को, गलत काम करते थे लोग, उनको पनिशमेंट दिलवाई थी अपने जुडिशियरी, अपने जस्टिस डिपार्टमेंट से। तो आपको भौतिकवादी पढ़ाई करके आप समाज के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। कृष्णा की सेवा इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे कोई मैंडेटरी है नहीं करना ही करना है। लेकिन भौतिक जगत की पढ़ाई करने का फायदा इतना ही है कि यू गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड कृष्णा। आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाती है, डेडिकेशन आ जाता है, और आपके अंदर ढेर सारा सिंसियरिटी आ जाती है। ये सारी चीजें पढ़ाई के थ्रू इनकलकेट होती है। सो इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। ये मत सोचो कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, ये सोचो कि ये पढ़ाई करते वक्त मैं अपनी कितनी लगन लगा रहा हूँ, मैं कितना ऑनेस्टली पढ़ाई में ध्यान लगा रहा हूँ। मैं चीटिंग तो नहीं कर रहा, मैं सामने बुक लेकर ऐसा तो नहीं कि मैं 4 चीजें और सोच रहा हूँ और लोगों को दिखा रहा हूँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो चीटिंग का ऑपोजिट क्या होती है? इंटीग्रिटी होती है। तो आपके अंदर इंटीग्रिटी आ जाती है। फिर आप जो पढ़ाई कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो सपोज, मैथ्स करते वक्त अगर आप ज्योग्राफी के बारे में सोच रहे हो तो अगेन चीटिंग है। चीटिंग का ऑपोजिट लॉयल्टी हो गया। आप मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स के साथ लॉयल रहो, साइंस कर रहे हो तो साइंस के साथ लॉयल रहो। अगर आप अपने हिंदी लैंग्वेज का काम कर रहे हो तो हिंदी के साथ लॉयल रहो। फिर बाकी सारी चीजें मत सोचो। तो आपके सटल सटल लेवल पे आपके अंदर जो अवगुण होते हैं, चीटिंग वाले और हमेशा झूठ बोलना, ये सारी छोटी छोटी चीजें पढ़ाई करते वक्त अपने आप ही वाइप आउट हो रही होती है। इसलिए भौतिक जगत की पढ़ाई भी आपके अंदर अच्छे गुण लाती है। ये कौन बोलता है? भीष्म पितामह स्वयं युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि युधिष्ठिर, तूने अभ्यास कभी छोड़ना नहीं है, अपने अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस लाने के लिए तूने अभ्यास करना है। और सेम चीज उन्होंने अर्जुन को बताई थी कि अर्जुन तुम अभ्यास करो। तो अभ्यास करके अपने अंदर अच्छे गुणों का नहीं, द्रोणाचार्य ने, ऐसे दादाजी भीष्म पितामह ने बताया था। द्रोणाचार्य लाइफ के इंस्ट्रक्शंस नहीं देते थे, ही यूज्ड टू टीच टेक्निक ऑफ वॉरियरशिप। तो भीष्म पितामह ने अर्जुन को बोला था कि तुम अभ्यास, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे तुम्हारे अंदर उतने ही अच्छे गुण आते जाएंगे।
सो एक डिवोटी बनना इज नॉट ओनली अबाउट सेइंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और फिर मन मर्जी आई तो किसी को कमिटमेंट दे दी, मन मर्जी आई तो प्रॉमिस तोड़ दिया, मन मर्जी आई तो बुक हाथ में ले लिया, मन मर्जी आई तो बुक आधा अधूरा पढ़ के छोड़ दिया। आपको चीटिंग की बहुत बड़ी आदत पड़ जाती है। फिर एक आपके अंदर जब चीटिंग की आदत पड़ जाती है, बुक लिया आधा छोड़ दिया, कोई काम लिया आधा छोड़ दिया, आधा दामोदर महीना दामोदर अष्टकम गाया, आधा दामोदर महीना दिया ही नहीं लगाया, ऐसे करके हर चीज में चीटिंग होती रहती है। फिर गुरु से जब आप दीक्षा लेते हो, आप गुरु के साथ भी चीट करने लग जाते हो। आप गुरु को प्रॉमिस करते हो, हाँ हाँ मैं ये करूंगा वो करूंगा ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, गुरु जब बोलते हैं तो आप गुरु के साथ चीटिंग करने लग जाते हो, फिर वो हाई लेवल की चीटिंग हो जाती है। इसलिए स्कूल की पढ़ाई को बहुत सिंसियरली, दिल लगाकर, मन लगाकर करना है। अपने अंदर लॉयल्टी लानी है, जो सब्जेक्ट कर रहे हो उसी से एकाग्र चित्त एक हो जाओ, उस सब्जेक्ट के साथ पूरी तरह एक हो जाओगे, तो आपका डिसीजन मेकिंग फास्ट होने लगेगा, आपके अंदर लॉयल्टी आ जाएगी, और फिर आपकी जो जड़ बुद्धि है वो कन्वर्ट हो जाएगी लाइटर बुद्धि में, जो कैरी करना बहुत आसान है। फटाफट फटाफट निर्णय लेना। आप देखो अभी इतने सारे टेम्पल प्रेसिडेंट्स होते हैं, बड़े बड़े इस्कॉन में, जीबीसी में इतने सारे मेंबर्स हैं, इनकी बुद्धि लाइटर है ना, दे आर एबल टू टेक डिसीजंस फास्टर, इसलिए वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर पा रहे हैं। मायापुर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है टीओवीपी का, जहाँ पे पूरा 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट चलाने के लिए कितने निर्णय लेने पड़ते होंगे, हर रोज कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ता होगा कि चलो आज बंद रखते हैं, चलो आज विजिट के लिए खोल देते हैं, चलो आज थोड़ी मरम्मत कर लेते हैं, थोड़ा डोनेशन अरेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं वो कर, कितने फटाफट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आप ऐसे रुक रुक के करोगे, बहुत लंबे समय तक रुकोगे, तो ये तो फिर 100 साल तक बनेगा ही नहीं मंदिर। आप सोचो, ये सब भागवतम पढ़ने वाले भक्त है, सब भागवतम पढ़ते हैं, और भागवतम पढ़ने से उनकी बुद्धि इतनी शार्प हो जाती है कि उनकी जड़ बुद्धि कन्वर्ट हो जाती है बिल्कुल ही लाइटर बुद्धि में। सो दिस इज द सीक्रेट। तो अपनी स्कूल की पढ़ाई को कभी नीचा मत देखना, उसमें आपके अंदर जो गुण आ रहे हैं वो अनपैरेलल्ड है, वही गुण आपको भक्ति में काम आएंगे। अगर आपने स्कूल की पढ़ाई के साथ चीटिंग करी ना, तो आप भक्ति में भी चीटिंग करोगे, इसकी मैं गारंटी दे देती हूँ। जो लोग स्कूल में सिंसियर नहीं होते, ना वो कभी ऑफिस में सिंसियर हो पाते हैं, ना वो भक्ति में सिंसियर हो पाते हैं, ना वो गुरु की आज्ञा को सीरियसली लेते हैं, ना माँ बाप की आज्ञा को सीरियसली लेते हैं। इनका पूरा चरित्र एक धरती पे बोझ बन जाता है ऐसे लोग। सिंसियरिटी प्रैक्टिस करनी है तो स्कूल स्कूल इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आप छोटे बच्चे हो समझकर आपको माफी भी मिलेगी, लेकिन जिंदगी माफ नहीं करती। एक बार आपकी स्कूल छूट गई तो उसके बाद लाइफ आपको माफ नहीं करती। आपकी छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना, चीटिंग, छोटी छोटी आप जो चीटिंग करते हो ना, हर चीटिंग का आपको बहुत बुरा रिस्पॉन्स, कर्म का रिस्पॉन्स आता है, बुरी तरह आता है। स्कूल में तो माफ कर देंगे लोग, माँ बाप भी माफ कर देंगे। एक बार स्कूल छूट जाए, कोई माफ नहीं करता, ना माँ बाप माफ करते हैं, ना बाहर के ऑफिस वाले माफ करेंगे, ना रिश्तेदार माफ करेंगे, कोई नहीं करता। बचपन में अपना चरित्र इतना मजबूत बनाओ, इतना गहरा बनाओ, कि आपको बड़े होके एफर्टलेसली एफर्टलेसली आप एक भागवतम चाइल्ड की तरह वॉक करो। एफर्टलेसली आपके अंदर प्रॉमिस रखने की आनी चाहिए, आपका माइंड कभी चीटर नहीं बनेगा, ऑनेस्टी आ जाएगी, ट्रूथफुलनेस आ जाएगी, काइंडनेस आ जाएगी, लोगों पे दया भाव कंपैशन आ जाएगा, मर्सी आ जाएगी। नहीं तो एनिमल्स की तरह रहो, मर्सीलेस, फियरफुल रहो। एनिमल डरता बहुत है, फिर चितड़े चितड़े उड़ाता है, अगर चूहे को पकड़ा बिल्ली ने, वो थोड़ी ना उस पे दया दिखाएगी, फाड़ देना है उसने अपने दांतों से। तो उसके अंदर बिल्कुल भी कंपैशन नहीं होता। हम भी वैसे ही बन जाएंगे अगर हमने अभी धर्म को नहीं फॉलो किया। तो आप लोग बड़े होकर फिर आपके अंदर एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज पिछले जन्म की कैरी फॉरवर्ड होंगी। एनिमल चीटिंग करता है, एनिमल मर्सीलेस होता है, एनिमल थोड़ा सा मूर्ख होता है। तोते को आप हरे कृष्णा बुलवाओ, पूरा दिन आप तोते को पिंजरे में रखो, पूरा दिन तोते को बोलो, तोते बोल हरे कृष्णा, बोल हरे कृष्णा, और पूरा महामंत्र जाप करवाओ। लेकिन जब तोते की कोई गर्दन मोड़ेगा मारने के लिए, अगर बिल्ली आ गई और उसने तोते की शिकार की, तो तोता मरते वक्त ऐसे ही करेगा, वो हरे कृष्णा नहीं निकलेगा। तोते के अंदर कृष्ण के लिए प्रेम जागृत करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
वो बोल सकता है लेकिन प्रेम नहीं है उसको हरि नाम से। वैसे अपना आत्म परीक्षण करते रहना। हरि नाम ले रहे हो, तोते जैसा तो नहीं ले रहे हैं। फीलिंग है उसमें, प्यार है, कृष्ण के लिए प्यार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति पे ध्यान देना, प्लस अपने अंदर जड़ बुद्धि को निकाल देना। ठीक है, समझ आई सबको बात, जड़ बुद्धि। तो जड़ भरत सोचता था कि मेरे साथ जो अपमान हो रहा है वो प्रारब्ध की वजह से हो रहा है। तो प्रारब्ध में वो ये नहीं कहता था कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, विक्टिम वाली बातें नहीं करता था कि हाय मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे साथ क्या हुआ, लोगों ने मुझे पत्थर मारे, लोगों ने मुझे डल डल डम डेफ डम बोलना शुरू किया। लैमेंटेशन नहीं किया उसने, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं किया, ये तो ड्रामा होता है लैमेंटेशन। लैमेंटेशन नहीं किया। लैमेंटेशन से डिवोटी हमेशा दूर रहता है। किसी किसी को देखकर ऐसे लगता है कि डिवोटीज बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, डिवोटीज बड़े उनका सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन डिवोटीज इंटेलिजेंट होते हैं। डिवोटीज को पता होता है कि लैमेंटेशन नहीं करना है। हाँ, आप बुरा मान सकते हो किसी के लिए, अपने लिए बुरा मत मानो। अपने आप को कभी विक्टिम नहीं समझना कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। मेरे साथ जो हो रहा है वो प्रारब्ध का अकाउंट कट रहा है, ये प्रारब्ध की वजह से हो रहा है। अच्छा हो रहा है, प्रारब्ध की वजह से हो रहा है। बुरा हो रहा है, प्रारब्ध की वजह से हो रहा है। तो लेबल मत करो कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो बुरा हो रहा है, ऐसे करके ना उस इशू को बहुत बड़ा 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 क्लाउड मत बना देना अपने मन में। किसी ने बस आपको, मम्मा ने ऐसे किया होगा, आपने उस चीज को इतना बड़ा क्लाउड बना के मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, वाई मी नो। ऑलवेज से आई नो वाई मी, आई नो वाई। ये जड़ भरत मेंटालिटी है। जड़ भरत ऐसे ही सोचते थे। जड़ भरत कहते थे आई नो वाई मी, दिस इज बिकॉज ऑफ माई पास्ट मिसडीड्स। तो बोलो, आई नो वाई मी, दिस इज बिकॉज ऑफ माई पास्ट मिसडीड्स। आई नो वाई मी, दिस इज बिकॉज ऑफ माई पास्ट मिसडीड्स। आई नो वाई मी, दिस इज बिकॉज ऑफ माई पास्ट मिसडीड्स। तो दिस इज भागवतम, इसको भागवतम कहते हैं। भागवतम में हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम दूसरे को ऐसे भला बुरा नहीं कहते। सो जड़ भरत ने हमेशा यही सोचा, मैं तो एवरेज डिवोटी हूँ, और जो भी मेरे साथ होता है वो पास्ट मिसडीड्स की वजह से होता है, और मेरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, रिएक्शन पिछले जन्म का जो भी है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। ऐसे करके उसने वापस पालकी उठाना शुरू किया, और अगेन ही स्टार्टेड लाइक ऐसे 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 करके, अच्छे से पालकी नहीं उठा रहा था। परीक्षित महाराज बहुत ही अमेज थे। अ डिवोटी लाइक जड़ भरत नेवर अक्यूजेस लॉर्ड ऑफ पुटिंग हिम इन डिस्ट्रेस। जड़ भरत जैसे भक्त कभी भी कृष्णा को ब्लेम नहीं करते, किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करते। वो हमेशा जिम्मेदारी लेते हैं, और अपने पिछले जन्म के कर्मों की भी जिम्मेदारी लेते हैं। नॉर्मली लोग लेते नहीं है, उनको लगता है कि पिछला जन्म किसने देखा है, लेकिन होता है, री इनकारनेशंस तो होते हैं, हमें भी पता है। सो ही थिंक्स ही डिजर्व्स वर्स। तो प्योर डिवोटी जो होता है जड़ भरत, वो सोचते हैं कि मैं तो बहुत ही बुरा डिजर्व करता हूँ, एज कंपेयर टू दैट मेरे साथ इतना बुरा तो हो नहीं रहा है। स्टॉप, द किंग ऑर्डर्ड द कैरियर्स। क्या क्या बोला किंग ने, स्टॉप स्टॉप, ऐसे करके ऑर्डर किया। तो कैरियर्स पुट डाउन द पैलिंक्विन ब्रीदिंग हेविली। अब कैरियर्स को लगा बस गई भैंस पानी में, अब तो हमारे गले कटेंगे। उन्होंने स्टॉप किया और कहा, ऐसे किया, और फिर ऐसे करके ऐसे देखा एक बार जड़ भरत को, क्या जरूरत थी राजा के साथ आर्ग्यू करने की। ऐसे करके फिर पैलेंक्विन नीचे रख दी। उन्होंने अपनी जो ये थी पालकी थी वो नीचे रख दी स्टॉप बोलने के बाद। फिर सारे कैरियर्स ऐसे एंग्शियसली ब्रीथ करने लगे, डर डर के, एंग्जाइटी हो गई उनको। एंग्शियसली ब्रीदिंग, दे स्टार्टेड एंग्शियसली ब्रीदिंग एंड एंग्शियसली एक्सचेंजिंग ग्लांसेस। अब एक दूसरे को ऐसे देखने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। एंग्शियसली दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग ग्लांसेस। दिस ब्राह्मण हैज जस्ट चैस्टाइज्ड एंड एडवाइज्ड द किंग। कहते कि ये ब्राह्मण ने सारी गड़बड़ कर दी। राजा को भला कौन एडवाइस करने जाता है, राजा को एडवाइस करने का मतलब है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। इतना मुश्किल काम है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, वो रुकती नहीं है एक जगह पर। वैसे राजा के गले में राजा को एडवाइस करना है बिल्कुल ही फ्यूटाइल एफर्ट है। फ्यूटाइल एफर्ट मतलब राजा को कभी कुछ बताने जाना नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ राजगुरु जो होते हैं उनका फर्ज होता है। हम तो नहीं बता सकते नॉर्मल ब्राह्मण,
लेकिन इसने राजा को चेस्टाइज भी किया, गलती भी निकाली और साथ साथ उनको एडवाइस भी करी। दो गलत काम किया है। हाँ, राजा तो इमीडिएटली ऐसे बोलता है कि तू कौन होता है मुझे बताने वाला, तेरे को ज्यादा समझ में आता है, मुझे तेरे से ज्यादा। राजा को ऑब्वियसली बड़ी विजन होती है एज कम्पेयर टू प्रजा। प्रजा सिर्फ अपने घर के आसपास और गांव तक ही उसकी सोच जाती है प्रजा की। राजा की सोच पूरे देश के लिए जाती है, देश के बॉर्डर तक जाती है, बॉर्डर के बाहर आसपास के पड़ोसी देश उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं वहां तक जाती है। तो राजा की जो सोच होती है वो पूरे कंट्री के बाहर तक जाती है जो हमारे कंट्री से जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रजा की सोच जो होती है वो अपना परिवार, मेरा घर, मेरी सोसाइटी वहां तक जाती है। सो ब्राह्मण जो बोलेगा वो तो अपनी सोच के हिसाब से बोलेगा। तो नो बड़ी, आइडियली देखा जाए तो मनु संहिता में लिखा है कि राजा को कभी प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। अगर आपको दरबार में बुलाया जाता है, राजा के दरबार में बुलाया जाता है और कहा जाता है कि चलो तुम मेरे साथ डिबेट करो, हम एक टॉपिक, तो राजा अगर खुशी खुशी आपको बुलाता है और ऐसा कोई डिबेट करना चाहता है तो राजा बहुत एंजॉय करेगा। तो पहले जमाने में राजाओं का फेवरेट पास टाइम यही होता था। इंटेलिजेंट लोगों को इकट्ठे लाएंगे, हर एक एरिया के इंटेलिजेंट लोगों को इकट्ठे लाएंगे और उनके बीच में वो डिबेट कॉम्पिटिशन्स रखते थे। उससे पता चल जाता था सबसे बुद्धिमान कौन है और सबसे हमारे राज्य के आगे बढ़ाने के लिए किसकी हेल्प होगी। तो इस तरीके से राजा लोग हर महीने कोई कॉन्टेस्ट, हर वीक कोई कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते थे एंड डिबेट्स कराते थे। फिर कभी कभी बहुत हाई फाई पंडित आते थे तो उनको, वो हाई फाई पंडित अपने आपस में ही धर्म की धर्म सभा लगाएंगे, डिबेट करते जाएंगे, भगवान पे करते जाएंगे, उसमें से एक विनर राजा डिक्लेयर कर देगा और वो राजा का राजगुरु बन जाएगा या फिर उनका अंदर से धर्म गुरु बन जाएगा जो धर्म के शिक्षा देता है। सो ऐसे करके राजा ने बिल्कुल हीरे चुनने, पूरे देश में से अलग अलग हीरे चुनता था वो और अपने पास रख लेता था। तो उनके पास एडवाइस की बहुत ये थी, एडवाइस करने वाला एक पैनल ही होता है राजा के पास। सो नॉर्मल प्रजा को हक नहीं होता। तो मनु संहिता में लिखा है कि नॉर्मल प्रजा ने कभी भी राजा को एडवाइस करने जाना नहीं है। और राजा को अगर ये अनुचित लगता है कि कोई नॉर्मल सिटीजन है वो मुझे एडवाइस कर रहा है, तो उसको पूरा हक है उसका सर को काटने की। ऐसे भी लिखा गया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसको जवाब दे रहे हो। अपने माँ बाप के साथ आर्ग्यू करने नहीं जाना, वो वरिष्ठ है। गुरु के साथ आर्ग्यू नहीं करना, वो भी वरिष्ठ है। वरिष्ठ मतलब सिर्फ एज से नहीं होता, उनके पास विजडम है या नहीं वो चेक करना चाहिए। अगर माँ बाप के पास विजडम है तो डोंट आर्ग्यू विद देम। गुरु के पास तो होगा ही होगा, सो डोंट आर्ग्यू विद देम। विजडम है तो आर्ग्यू मत करो, विजडम नहीं है तो मे बी यू कैन ट्राई आर्ग्यूइंग। बट स्टिल भागवतम से नेवर आर्ग्यू विद पेरेंट्स, क्योंकि उनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस तो आपसे कभी भी ज्यादा ही रहेगा। आप 80 साल के बन गए तो आपके माँ बाप 125 साल के बन जाएंगे। तो एट एनी पॉइंट योर पेरेंट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी सीनियर टू यू। उन्होंने जितना लाइफ देखा है आपसे एक्स्ट्रा ही देखा होगा, आपसे ज्यादा हेल्थ के बारे में पता होगा उनको, और हर चीज में उनको हमेशा ही ज्यादा पता होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा आपका भला कर ही पाएंगे, आपका भला आपने ही करना है। ऐसा नहीं कि मैं अपने सारे निर्णयों की डोर माता पिता के हाथ में पकड़ा दूंगा और कल को मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा तो मैं माता पिता को ऐसे उंगली दिखा के बोलूंगा इनकी वजह से मेरे से गलत हो गया। भाई आप भी 18 साल के आगे बड़े बन जाओगे, आपकी भी खुद की कुछ जिम्मेदारी होगी अपना भला करने की। ये नहीं बोल सकते कि पापा जो बोलेंगे वही करेंगे, मम्मा जो बोलेगी वही करेंगे। वो वाला ओबीडियंस कोई देख नहीं रहा है। वो जब बताते हैं कुछ तो सुनो, लेकिन एट द सेम टाइम जब निर्णय लेने की बारी आती है अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद ले लो। अगर आपको लग रहा है माता पिता के निर्णय से मैं खुश नहीं होऊंगा तो अपना अपना निर्णय लेने के कॉन्फिडेंस रखो एंड देन फॉलो इट थ्रू विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और अपने ईमानदारी से फॉलो करना। फिर तब आपके अंदर वो गुण काम आएंगे जो आपने स्कूल में कमाए हैं, डेडिकेशन, लगन लगा के काम करना, दिल लगा के काम करना, सिंसियरिटी, सिंसियरिटी, सिंसियरिटी सबसे, हाँ, सिंसियरिटी, क्विक डिसीजन मेकिंग जो स्कूल में सीखा है ना, तब तब काम आएगा जब आप कुछ अपने बलबूते पे कुछ करना चाहते हो एंड यू डोंट वांट टू गो अलोंग विथ योर पेरेंट्स वॉट एवर देयर विशेस। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही राजा ने बोला स्टॉप, तो जैसे राजा ने बोला स्टॉप तो सब लोग स्टॉप हो गए और डरने लग गए और उनको लगा कि ये ब्राह्मण ने बड़ा ही पाप किया है,
ये ब्राह्मण ने उल्टा जवाब दिया है राजा को, एक तो चैस्टाइज किया है, प्लस उसने एडवाइस करने की हिम्मत करी है। राजा को एडवाइस नहीं करते कभी। आज भी हमारे सामने राजा आएगा, तो जब तक हमारे पास अथॉरिटी नहीं है तब तक हम मुंह नहीं खोलेंगे। अगर किसी ने पूछा तभी हम मुंह खोलेंगे। तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है, कोई अगर आपको पूछता है, स्पीक व्हेन स्पोकन टू, स्पीक व्हेन स्पोकन टू। इफ somebody is giving you platform to talk, then talk. If somebody is not interested in giving platform, we are also not interested in opening our mouth. That's it. So Maharaj Rahugan alighted from the palanquin, his face grave and flustered. He fell flat on the ground with his head at Jad Bharat's feet. तो राजा राहुगण उतरे अपने पालकी से और साष्टांग दंडवत किया जड़ भरत को। कितने अच्छा राजा है देखो। इसलिए जड़ भरत वॉज टेकिंग टाइम आउट टू टॉक टू राजा राहुगण। जड़ भरत को पता चल गया होगा कि ये राजा नॉर्मल राजा नहीं है, ये राज ऋषि है। सो भक्त जब मुंह खोलते हैं तो उनको एक इंटेलिजेंट लेवल, मतलब यू नीड समबडी इंटेलिजेंट टू टॉक टू। डिवोटीज दे कांट टॉक टू एनीबडी एंड एवरीबडी। जिसके पास इंटेलिजेंस ही नहीं है भगवान की प्राप्ति, जैसे हमारी चेतना होती है, आच्छादित चेतना है। अगर कोई पत्थर है उसको आप भक्ति सिखाने के लिए कैसे जाओगे? पत्थर भक्ति नहीं कर सकता, पेड़ भक्ति नहीं कर सकता, श्रब्स भक्ति नहीं कर सकते। तो भक्त के सामने एक थोड़ा सा क्वालिफाइड इंसान होना चाहिए जिसके साथ भक्त बात करके कृष्ण भक्ति ट्रांसफर कर सकता है। सो पहले क्वालिफिकेशन देखना बहुत जरूरी है। आप आच्छादित चेतना वाले, फिर संकुचित चेतना वाले और मुकुलित चेतना वाले, इन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। विकसित, पूर्ण विकसित तो बहुत आसान है, लेकिन संकुचित और आच्छादित चेतना वालों को तो आप नहीं समझा सकते ये सारी चीजें। बिट इट इज टू मच डिफिकल्ट। सो वह तो महाप्रभु कृष्ण बनकर ही आना पड़ेगा कि बस ऐसे टच कर गया और सब लोग हरे कृष्णा बोलने लग गए। वो तो मतलब भगवान को ही आना पड़ेगा, ये नॉर्मल इंसान की बात है ही नहीं। सो महाराज राहुगण राज ऋषि थे। तो जड़ भरत ने आइडेंटिफाई कर लिया था दैट इफ आई ओपन माई माउथ ही विल अंडरस्टैंड। अगर यही मुंह खोलते वो आदिवासियों के सामने जो उनका काटने वाले थे, काली माता को जो ये देने वाले थे, डेकॉइट्स के सामने उनकी बलि चढ़ाने वाले थे, वहां पे जड़ भरत अगर बात करते और बोलते कि आप तो मेरे शरीर को काट रहे हो, आप तो मुझे काट ही नहीं सकते, अगर वहां पे मुंह खोलते तो भी उनको कुछ समझ में नहीं आना था। उन्होंने बोलना था चुप करके बैठ, कुल्हाड़ी अभी मार देंगे तेरे गर्दन पे, चुप कर। उनके पास तो उनकी उनकी क्या चेतना है, उनकी तो ये दूसरी वाली संकुचित चेतना हुई, एनिमल चेतना हो गई। संकुचित चेतना मूविंग एंटिटीज, मूविंग लिविंग एंटिटीज होते हैं जो बिल्कुल ही बात नहीं कर सकते। तो एनिमल्स हो गए, एक्वेटिक्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इनकी चेतना जो होती है वो संकुचित होती है, मतलब इतनी नैरो होती है कि उसमें आप चाहो भी तो भगवान को फिट नहीं कर सकते। वेरी डिफिकल्ट, प्यार नहीं आ सकता उनके अंदर भगवान के लिए। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसे वृंदावन मंदिर में दो कबूतर हमेशा होते हैं। आई वंडर उनको प्यार है या नहीं, या उनको प्रसादम खाना पसंद है। बट प्राणियों के अंदर प्यार लाना बहुत मुश्किल है। कुत्ते भी मिलते हैं कई सारे मंदिर के आसपास। आई वंडर उनको डीटी से अटैचमेंट है या प्रसादम से अटैचमेंट है, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है। सो संकुचित चेतना वालों को बदलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, बट राजा रहुगण जो थे वो राज ऋषि थे। इसलिए जड़ भरत ने राजा रहुगण के सामने मुंह खोला और जड़ भरत जी ने डेकॉइट्स के सामने, आदिवासियों के सामने मुंह नहीं खोला। सो जैसे जैसे आप भक्ति भाव में आगे बढ़ते हो आपको खुद ही समझ में आता है कहाँ मुंह बंद करना है, कहाँ मुंह खोलना है। शुरुआत में नॉर्मली आपसे गलतियां हो जाती है, आप गलत जगह पर मुंह खोल के प्रचार करने की कोशिश कर लेते हो, क्योंकि कृष्ण भक्ति में बहुत शक्ति है। आपके हृदय में कृष्ण प्रेम आ जाता है तो आपको सबको बताने का मन करता है। और फिर धीरे धीरे जब आपको पता चलता है अरे नॉट एवरीबडी इज ऑन सेम पेज, कोई पॉजिटिवली ले लेता है, कोई आपको ही नीचा दिखा देता है, तो आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखते हो। फिर आप अपने परमात्मा से पूछने लग जाते हो करूँ या नहीं करूँ, कृष्णा की बातें करूँ नहीं करूँ, और परमात्मा आपको गाइड करने लग जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा रिदम, एक डांस है आत्मा परमात्मा का। बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। आत्मा कुछ ट्राई करती है, फेल हो जाती है, फिर आके परमात्मा को पूछती है, फिर परमात्मा कभी परमिशन देती है कभी नहीं देती, लेकिन आत्मा पूछती रहती है, पूछती रहती है। तो ये रिदमिक जो डांस होता रहता है आत्मा और परमात्मा के बीच में, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इट इज अ वेरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो राजा रहुगण के सामने जड़ भरत जी ने बात करी तो राजा रहुगण जो है
पालकी से उतरे और साष्टांग दंडवत कर लिया, मतलब लिटरली मिट्टी में ऐसे लेट गए और अपना सर जो है जड़ भरत के पांव पे अपना माथा टेका उन्होंने। इतना ज्यादा उन्होंने साष्टांग, ऐसे दूर से साष्टांग नहीं किया था, उनके फीट पे अपना माथा टेका था उन्होंने। द किंग स्लोली केम ऑन टू हिज नीज, फिर अपने घुटने पे उठे और फिर जड़ भरत को बोला, ओ ब्राह्मण, हु आर यू। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आप कौन हो। आपकी आइडेंटिटी मुझे लगता है छिपी हुई है। आप जरूर कोई महान इंसान हो, महान परमहंस हो, लेकिन आप इस शरीर में छुप के बैठे हो, ऐसे कहा उन्होंने। आई सी दैट यू आर वेयरिंग अ सैक्रेड थ्रेड। आपके शरीर पे जो ये होता है ब्राह्मण थ्रेड है, वो तो है ही है, जनेऊ है। आर यू लर्नेड ब्राह्मण एंड सेंटली पर्सन। क्या आप बहुत पढ़े लिखे ब्राह्मण हो या फिर आप संत हो। संत होना और पढ़े लिखे ब्राह्मण होने में फर्क है। पढ़ा लिखा ब्राह्मण सिर्फ पढ़ा लिखा ही होता है, चांसेस है कि वो संत नहीं हो सकता। लेकिन संत जो होता है, संत को वो सारा ज्ञान होता है जो पढ़े लिखे ब्राह्मण के पास है, और फिर भी उसको प्रेम हो चुका होता है कृष्ण से। संत में और पढ़े लिखे ब्राह्मण में जमीन आसमान का फर्क है। पढ़े लिखे ब्राह्मण में संत के गुण नहीं है, संत के अंदर पढ़े लिखे ब्राह्मण के सारे गुण होते हैं। उसको हृदय में ज्ञान आता है। पढ़े लिखे ब्राह्मण का ज्ञान ब्रेन में होता है, संत का ज्ञान हृदय में होता है। तो कोई भी संत होते हैं उनको हृदय में कृष्णा हमेशा ज्ञान डालते रहते हैं, क्योंकि संत संत बनना मतलब संतों के सारे आपके अंदर गुण आते हैं। सबसे प्राइमरी गुण होता है प्रेम होना, भगवान से शुद्ध प्रेम भक्ति होना। बहुत ज्यादा भगवान के बिना आप जी नहीं सकते, वो प्राइमरी क्वालिफिकेशन होता है संत का। फिर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन में सारे वो ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस आते हैं जो पढ़े लिखे ब्राह्मण के अंदर भी है, वो सारे संत के अंदर आ जाते हैं। लेकिन इधर का जो प्रेम भक्ति वाला गुण है वो उधर नहीं होता ब्राह्मण के पास। तो राजा ने कहा, क्या आप एक पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं या फिर आप संत हैं। आप पक्का कोई ना कोई महान हो। आप यहाँ पे क्यों आए हो। क्या इसलिए क्योंकि आपको मेरा या बाकी लोगों का भला करना है। क्या आप इसलिए प्रकट हो चुके हो ताकि मेरा और इस देश का आप भला कर पाओ। द किंग स्टूड अप एंड प्रेस्ड हिज पाम्स टुगेदर। राजा खड़े हो गए और अपना हाथ ऐसे ऐसे प्रेस किया, अच्छे से नमस्कार किया उन्होंने। ही हैड ग्रेट फेथ इन डिस्कशंस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। राजा को बहुत अच्छा लगता था, सबसे फेवरेट टॉपिक ही था एब्सोल्यूट ट्रुथ पे बात करना, मतलब परमार्थिक शक्ति पे, आध्यात्मिकता पे बात करना। ये राजा रहुगण का फेवरेट टॉपिक था। सो ही सेड फर्मली, आई एम नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ इंद्रास थंडरबोल्ट nor of Shiva's trident. I do not even care about Yamraj punishment, nor am I afraid of fire, the scorching heat of sun, moon, wind, nor weapons of Kubera. Yet I am afraid of offending a Brahmana. तो राजा रहुगण ने बोला, मुझे किसी का डर नहीं लगता। मुझे इंद्र के वज्र का डर नहीं लगता, ना मुझे सूरज की रोशनी का तपती हुई किरणों का डर लगता है, ना मुझे चंद्र का डर लगता है, ना मुझे कुबेर की आर्मी से डर लगता है, ना मुझे शिव जी के त्रिशूल से डर लगता है। मुझे वेपन्स से डर नहीं लगता। इतने भी कुबेर के पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं वैसे, तो ना मुझे कुबेर के वेपन्स से डर लगता है, लेकिन मुझे एक ही डर है कि मैं किसी ब्राह्मण का अपमान ना करूं। तो आप हो कौन, आप यहाँ पे प्रकट कैसे हुए हो, और क्या आप दुनिया का भला करने के लिए आए हो। आप एग्जैक्टली हो कौन, क्योंकि जड़ भरत की सारी बातें ब्राह्मणिकल थी और ब्राह्मण थ्रेड भी पहना हुआ था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है कि मैं ब्राह्मण को ऑफेंड ना करूं। आई एम अफ्रेड ऑफ ऑफेंडिंग अ ब्राह्मणा। The king's carriers could not believe their ears. They too stood with folded palms in respect for Brahman. अभी जो राजा के जो कैरियर्स थे, बाकी सारे पालकी उठाने वाले थे, उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राजा ने दंडवत कर लिया, जिसने उसका अपमान किया उसका दंडवत कर लिया। वो विश्वास ही नहीं हो रहा था उनको। उन्होंने देखा, उन्होंने चुपचाप राजा की तरह अपने हाथ जोड़ लिए और ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब राजा भी हाथ जोड़ के खड़ा है जड़ भरत के सामने, और बाकी पालकी वाले भी हाथ जोड़ के खड़े हैं जड़ भरत के सामने। आगे की कथा हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।
हरे कृष्णा।